ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, इसके रचयिता श्री कुंद कुंदाचार्य हैं, जिनकी संस्कृत टीका आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी। उनका जो मूल समय सार की जो गाथाएं 415 हमने कल समापन किया। और उसके बाद उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र ने कुछ परिशिष्ट लिखे हैं। दो परिशिष्ट हैं उसमें, शाद्वाद के बारे में है विस्तार से, और दूसरा है आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में। तो वो 47 शक्तियां जो है आपको हर जगह नहीं मिलती हैं। विशेष रूप से ये अमृतचंद्र जी ने लिखी है, इसलिए शाद्वाद तो अपन बाद में पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। और वैसे तो शाद्वाद उसमें भी आएगा, जो अपन अमृत कलश पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। तो अभी अपन आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में आज पढ़ेंगे। अनंत शक्तियों में से वो 47 शक्तियों को, मुख्य शक्तियों को ढूंढ के निकाला है, जिसके माध्यम से आत्मा का स्वरूप प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से प्रतिपादित होगा, और हम आत्मा के उस स्वरूप के और नजदीक पहुंचेंगे। देखिए अपन बात करते हैं 47 शक्तियां। इसका यहाँ पर अलग से मंगलाचरण दिया है उन्होंने। अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। इसके बाद आत्मख्याति में प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान मात्र आत्मा का जो अनेकांतात्मक स्वरूप स्पष्ट किया गया है, वह इस प्रकार है? अनेकांत जो है, इस शब्द से आप लोग परिचित होंगे। प्रश्न किया किसी ने, अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? जो प्रश्न समझना। कहते हैं कि जीव कैसा है, उसमें कैसे गुण है? अनेकांत गुण है। अनेकांत का अर्थ क्या है? वस्तु में अनेक धर्म हैं। और धर्म का अर्थ क्या है? गुण। तो वस्तु में अनेक गुण हैं, अनेक गुण में वो विरोधाभासी गुण भी हो सकते हैं। अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया? आपने देखा होगा समय सार में जगह जगह ज्ञान ब्रैकेट में आत्मा लिखा। तो वो कह रहे हैं कि आपने ज्ञान को इतना ज्यादा क्यों श्रेय दिया, क्यों ज्यादा उसको आगे हाईलाइट किया? अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता। तो क्या बोल रहा है प्रश्नकर्ता? क्या बोल रहा है कि आपने ज्ञान को इतना हाईलाइट कर दिया, और उसमें और सारे जो गुण हैं वो तो सब छुप गए। तो आपने उसको, ज्ञान को इतना ज्यादा क्यों जो उसका प्रोमिनेंस दिखाई? उसका उत्तर बता रहे हैं। ये प्रश्न अपन ने भी किया था पहले। उत्तर है, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। आत्मा से भिन्न उद्गल आदि द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता, इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्म द्रव्य की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है ना। ये अपन ने पहले ही बात की थी कि ज्ञान एक ऐसा गुण है जो अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता। और
जीव द्रव्य में उसके लक्षण प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं, है ना। भले ही वो एक इंद्रिय जीव भी हो, तब भी उसके अंदर में जो ज्ञान के लक्षण प्रकट होते हैं, उनसे जाना जाता है कि वो आत्मद्रव्य है, क्योंकि आत्मद्रव्य को हम ज्ञान से लिंक करते हैं। वास्तव में चेतना भी उसी से जुड़ी हुई होती है। ये ज्ञान चेतना शब्द भी इसलिए आता है। तो ज्ञान जो है बहुत पॉपुलर शब्द है, इसलिए उसके जानने से जो जीव का जो लक्षण है वो समझ में आ जाता है। इसलिए उन्होंने कई जगह आत्मा को ज्ञान को बीच में ब्रैकेट में आत्मा लिखा। इस ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये ज्ञान लक्षण से आप जो क्या प्रसिद्ध करना चाहते हो उससे क्या लाभ है। मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्धि करने योग्य है। लक्ष्यभूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। बोल रहे ये प्रसिद्धि क्यों कर रहे हो आप, हैं? जिसे जो लक्ष्य कर रहे हो उस आत्मा को लक्ष्य करो ना सीधा। ये उसका एक गुण बता करके उसको प्रसिद्ध करने की क्या जरूरत है। क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा, तो आप आत्मा को बताओ ना, ज्ञान के बारे में क्यों बता रहे, एक खाली एक गुण क्यों बता रहे। उत्तर दिया, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। यही कारण है कि पहले लक्षण को समझाते हैं, तदुपरांत लक्षण द्वारा लक्ष्य को समझाएंगे। हैं, यहाँ पहले तो लक्षण। प्रसिद्धि का मतलब क्या है? प्रसिद्धि का मतलब ये है कि उसको अपन किसी को बोलेंगे भाई साहब ये जो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य जो है वो कैसे समझा जाएगा। उसका कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए या लक्षण होना चाहिए जिससे हम वो जीव द्रव्य को समझने में हमें मदद मिले। छह द्रव्य हैं। छह द्रव्यों में से हमें बाकी के द्रव्यों से इतना ज्यादा सरोकार नहीं है। अभी आत्म द्रव्य को समझने की बात है, जो कि प्रत्यक्ष दिखाई देता नहीं। तो अब उसको समझाने के लिए क्या कहें, कोई लक्षण बताना पड़ेगा। भाई साहब जो एक जीव द्रव्य है, बोले जीव द्रव्य। आपसे किसी ने कहा कि वो आप फ्रिज में जो है, किसी बच्चे को कहा कि फ्रिज में वो दही रखा है वो निकाल के लाओ। तो दही निकालने के लिए वो उसके लक्षण पूछेगा कि दही कैसा है, इसमें तो बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो उनमें से दही कौन सा है। तो हम उसके जो प्रसिद्ध गुण है वो कौन कौन से बताएंगे दही के बारे में। पहले तो बोलेंगे कि वो सफेद रंग का है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में है। फिर तीसरी बात पे कुछ और बताएंगे, दूध और दही में कंफ्यूज ना हो ऐसा एक कारण बताएंगे। तो वो दही को खोज लाता है। तो ठीक का इसी प्रकार। मतलब इम्पोर्टेंस हुआ प्रसिद्धि का मतलब। हाँ, इम्पोर्टेंट मतलब प्रसिद्धि का अर्थ ये है कि उस वस्तु में क्या खासियत है। अपन बोलते हैं कि मतलब रिकॉग्नाइजेबल। रिकग्नाइजेशन करने का। कि 10 लोग खड़े हुए हैं, तो आपने बोला कि उनमें से उनको बुलाओ यार वो लाल टोपी वालों। तो लाल टोपी क्या है, आप कहोगे कि लाल टोपी, तो आप लाल टोपी थोड़ी जानना है, हमको तो वो व्यक्ति जानना है। तो व्यक्ति के बारे में पूछ रहे थे, आपने लाल टोपी का इशारा कर दिया। भैया लाल टोपी खाली इसलिए है कि वो दूर से प्रोमिनेंट है, दिखाई दे रही है। आप उसको बोले आप उनके बारे में बताओ हमको वो क्या है। आप उनको बुला के लाओ लाल टोपी वालों को, फिर मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। इसका तो वो मतलब जो ये लक्षण, प्रोमिनेंट मतलब शब्द ज्यादा यहाँ सूटेबल लगा। तो वही है प्रोमिनेंट ही है, मैं बीच में वही यूज किया था मैंने। तो वो प्रोमिनेंसी का अर्थ क्या है, वो प्रसिद्धि का अर्थ के कारण वो प्रोमिनेंट भी तभी हुआ ना। अगर कोई उसको जाने नहीं, ज्ञान गुण को कोई जानता नहीं, कोई टोपी नहीं जानता बच्चा के साहब वो लाल टोपी वाला बोला, टोपी किसे कहते हैं साहब, टोपी क्या होती है। तो अब उसको आप टोपी के बारे में तो वो चीज बताओगे जो उसके समझ में आ जाए और जो सारे लोग समझते हैं। तो इसलिए वो प्रसिद्धि का अर्थ वही प्रोमिनेंसी है, कि वो ऐसा पॉपुलर गुण जो कि जगत जानता है, सबके देखने में आता है, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, है ना। सब तो इसमें प्रसिद्धि जो शब्द है ना वो अलग अलग मतलब से यूज किया है, अलग अलग सेंटेंस। जैसे प्रश्न में जैसे ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि का क्या प्रयोजन है। अब मात्र लक्ष्य की प्रसिद्धि करने, लक्ष्य तो मतलब प्राप्त करने के लिए होता है ना, प्रसिद्धि का क्या करें। लक्ष्य की, लक्ष्य तो हम हासिल करते हैं अगर और लक्ष्यभूत आत्मा की प्रसिद्धि करना मतलब एक्चुअली प्रसिद्धि का
अलग अलग मीनिंग से उपयोग किया कर रखा है इसमें। नहीं देखो, ये जैसे अपन ने बोला नींबू की बात करें कि नींबू में क्या प्रसिद्ध है जिसके कारण नींबू को लोग अपनाना चाहते हैं, क्या है बताओ, आप बताओ। नींबू में क्या प्रसिद्धि है, नींबू का क्या विशेष लक्षण है कि जिसके कारण वो प्रसिद्ध है या जाना जाता विटामिन सी के लिए जाना जाता है। है। नहीं, विटामिन सी में तो और भी चीजें भी आती हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से कॉमन लैंग्वेज में बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? खट्टा नींबू होता का है। हाँ, शब्द, नींबू खट्टापन, ठीक है। खट्टापन है। नींबू का शब्द सुनते ही मुंह में भी पानी आ जाता है, खट्टापन। तो अपन बोलते हैं जो खट्टे फल नहीं खाना चाहिए, तो खट्टापना वो प्रसिद्ध गुण है। वो खट्टेपन में फिर अपन और बाकी वो एलिब्रेट करेंगे तो उसमें भी होता है, संतरे में भी होता है, फला में भी होता है, लेकिन खट्टापन जो कहते ही हमें उन फलों का एकदम भान होता है, और उसमें विशेष रूप शुरू होता है नींबू से ही। तो वो जो खट्टापन है वो उसका प्रसिद्ध लक्षण है, जिसके जिससे आगे नींबू के बारे में बात कही जा रही है। उस नींबू की प्रसिद्धि उसके खट्टेपन के कारण है। इसी तरह से जीव की प्रसिद्धि जो है वो उसके ज्ञान गुण के कारण विशेष रूप से होती कि नहीं होती? ज्ञान गुण के अतिरिक्त और कोई कोई और दूसरा गुण बताओ जो बहुत पॉपुलर है नींबू के बारे में। अपन और कहें साहब नींबू जो है ना पीला होता है, पहले हरा होता है फिर पीला होता है, ये लक्षण जो है प्रसिद्ध लक्षणों में आएगा क्या है? तो अपन ऐसा गुण पकड़ेंगे, ऐसा लक्षण पकड़ेंगे जो पॉपुलर हो, जो पब्लिक जानती हो, जिसके बारे में कहते ही लोग समझ जाएंगे। जब खट्टे फलों की बात होगी तो नींबू के ऊपर सबसे पहले बात आएगी, तो इसलिए वो अब असली बात खट्टापन। तो ये हुई, वो प्रोमिनेंस सबसे बड़ा सूटेबल वर्ड है। हाँ, तो वो हिंदी में खट्टापन प्रसिद्ध है। उसमें प्रोमिनेंस रहता है, प्रोमिनेंट है खट्टापन हाँ, नींबू में। तो वो हिंदी में उनका वही वर्ड है। हमारे जो बहुत सारे शब्द ऐसे हिंदी के हैं वो कई जगह उसको यूज किया जाता है, उसकी अपेक्षा से बहुत सारी जगह पे एक ही शब्द जो है वो चलता है। तो वो यह प्रसिद्ध लक्षण उन्होंने उसके लिए बताया, और आगे अब धीरे धीरे आप समझेंगे तो और समझ में आएगा। जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती, जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। यही कारण है कि पहले लक्षण को समझाते हैं, तदुपरांत लक्षण द्वारा लक्ष्य को समझाएंगे, है ना। मैं लक्षण बता दें कि भाई सब, जैसे मैंने आपको बताया लक्षण के वो लाल टोपी वाले हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तो बाद में करूंगा, पहले मैंने आपको क्या एक एड्रेस दे दिया कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो मैंने आपको एक लक्षण दे दिया कि जो लाल टोपी वाले हैं, आज इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अब वो किसी ने जैसे उन्होंने प्रश्न किया ना कि आप जो है जिनके बारे में बताना चाहते हो वो तो बता नहीं रहा, आप लाल टोपी की बात कर रहे हो। मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन इतने लोगों के बीच में से उनको फोकस करने के लिए, अलग से करने के लिए, लक्ष्य करने के लिए, आपकी समझ में आ जाए ऐसा एक लक्षण मैंने बताया, और उस लक्षण के पीछे मैं उन्हीं के बारे में अब चर्चा करूंगा। तो इसी तरह से संसार के इतने पदार्थ हैं उनको छोड़ करके आत्मद्रव्य को बताने वाला हूँ। कैसा है आत्मद्रव्य? जो ज्ञान से भरपूर है। तो ज्ञान के द्वारा मैं खाली उस टारगेट के ऊपर पहुंच रहा हूं। इसलिए ज्ञान प्रोमिनेंट है, सब गुणों से ज्यादा व्यापक रूप से जाना जाता है, इसलिए अपन पॉपुलर शब्द का यूज करते हैं। उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। यही कारण है कि पहले लक्षण को समझाते हैं, तदुपरांत लक्षण द्वारा लक्ष्य को समझाएंगे। लक्ष्य क्या है हमारा? आत्मा। समझना हमें क्या है आत्मा को। तो प्रारंभ में ज्ञान के द्वारा कहते हैं। प्रश्न है, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? बोल रहे कि ये जो ज्ञान शब्द है, जो ज्ञान को आप पॉपुलराइज कर रहे हो, उसके द्वारा आप कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो? हैं? आपका जो वहां तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान का सहारा ले रहे हो, वो लक्ष्य कौन सा है आपका? और वो ज्ञान से भिन्न होना चाहिए। कि ज्ञान का आप सहारा ले रहे हो, जैसे टोपी का मैंने सहारा लिया, टोपी के द्वारा मैं टोपी की मीमांसा थोड़ी कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है? उस टोपी धारी तक पहुंचना। तो वो यहाँ यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। जैसे मैंने टोपी के द्वारा कहा कि टोपी के द्वारा आप
क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने वो टोपी धारण की है, मैं उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बतलाऊंगा। इसलिए मैंने आपको टोपीधारी शब्द से खाली उस व्यक्ति को और इंगित किया। तो वो उसने यही प्रश्न पूछा है कि जैसे उस केस में टोपी अलग है, व्यक्ति अलग है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त तो कोई दूसरा लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए आपने वो ज्ञान की का सहारा लिया, ज्ञान द्वारा परिभाषित किया। तो वो लक्ष्य कौन सा। उत्तर दिया, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वहां तो टोपी और मनुष्य दो अलग अलग थे। यहाँ चूंकि क्या लिखा है, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा तो द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्न ही है। हैं? क्या आपने बोल दिया कि खट्टापन है, जिसमें खट्टापन रहता है और जो पीला होता है और उसमें जो बीज होते हैं, सब आपने लक्षण होता है, वही नींबू है। ठीक है। तो वहां तो आपने जो है वो उन गुणों के द्वारा ही पूरा बताया और उसकी फिजिकल एंटिटी हाथ में लेके बताया कि यही वो पदार्थ है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो जो मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिया था कि टोपी के द्वारा मैं उस मनुष्य को पकड़ रहा हूँ जिसने टोपी पहनी। और यहाँ तो बोल रहे हैं कि ज्ञान लक्षण के द्वारा मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ज्ञान से ही बनी हुई वस्तु बता रहा हूँ, इसलिए वो भिन्न कुछ नहीं है। लेकिन जो उसकी पॉपुलर चीज है उससे मैं उसको जानता हूँ। जैसे किसी का नाम अपन ने रख दिया कि मामा जी। मामा जी हमारे यहाँ है, जैसे वो मंदिर में आते हैं तो सब लोग उस मामा जी शब्द से जानते हैं। अभी कोई उसको आके दूसरा कहे कि भाई वो देवेंद्र कुमार जी कहाँ रहते हैं, तो कौन अब कोई तीसरा आदमी उनको देवेंद्र नाम से नहीं जानता, वो देवू के नाम से जानता है। तो वो बोले कौन देवेंद्र कुमार जी, तो कोई बोलेगा देवू, और देवू के नाम से कोई और जानता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनसे अलग अलग लोग ही जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। लेकिन एक एक कॉमन उनका शब्द है जिससे सब लोग समझ जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि आप सीधे बोलते ना कि मामा जी को बुलाओ, इतना जो है परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, हम समझ ही नहीं पा रहे आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहां उस कॉमन शब्द को जो प्रोमिनेंट है, जो पॉपुलर है, उसको उपयोग में लाया जाता है और उसकी प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा पॉपुलर चीज ढूंढो जो सबको ज्ञात हो, जिसके द्वारा वो वस्तु आइडेंटिफाई हो। ऐसा कोई कॉमन शब्द या कॉमन क्वालिटी बताओ। तो वो बोल रहे हैं कि ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे ज्ञान को ही खोजना। जैसा प्रकाश है ना, ये जो दीपक किसे कहते हैं, बोले दीपक उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश हो। तो प्रकाश तो बहुत सारी जगहों में है, बहुत सारी चीजों में है। तो दीपक की खोज के लिए हम उसकी बहुत डायमेंशन बताते हैं कि साहब ये दीपक मिट्टी का होता है, उसमें जो है उसमें ज्योति निकलती, उसमें से प्रकाश आता है। खाली प्रकाश कहने से दीपक पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान कहने से आत्मा पकड़ में आएगी, क्योंकि ज्ञान के तंतुओं से ही आत्मा बनी हुई है। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई ज्ञान आत्मा के अतिरिक्त और कहीं पाया ही नहीं जाता। इसलिए बोल रहे हैं ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूपी आत्मा को ही हम लक्षित कर रहे हैं। मैं कुछ समझा पाया आपको, या कुछ कंफ्यूजन है अभी। चलो इसके अभी और जो प्रश्नोत्तर इसी को लेके हैं उससे अपने को समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। उत्तर दिया, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से अभिन्न ही है। प्रश्न, यदि ऐसी बात है तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया किस लिए। बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि आत्मा में और ज्ञान ज्ञान में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है द्रव्य की अपेक्षा से, तो फिर ये लक्षण और लक्ष्य जो है अलग अलग क्यों किए। वही लक्षण है वही लक्ष्य है। उत्तर दिया, देखो अब यहाँ उत्तर समझना। प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्ध बना है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान सभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। इस प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समूह रूप आत्मा प्रसाद्यमान है। ऐसा कुछ बहुत संक्षेप में समझिए आप कि ज्ञान एक ऐसा गुण है जो समस्त जीवों में
विद्यमान रहता है और जिसके कारण वो उसका जीव का प्रकटपना होता है, जीव पाया जाता है, जीव का पता चलता है ना। ज्ञान ही उसकी चैतन्यता के साथ जुड़ता है। जैसे किसी को जरा सा आपने कुछ छुआया या ठंडा गर्म लगा, तो वो उसको उस ज्ञान के कारण ही तो एहसास हुआ कि ये कुछ ठंडा था या गर्म था, ये कुछ था। और ये प्रसिद्ध गुण एकेंद्री से लेकर के सभी जीवों में निश्चित तौर पर पाया जाता है, इसलिए ज्ञान को ही प्रोमिनेंट करके बोला लिखा ना। तात्पर्य है कि ज्ञान सभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। इस प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समूह रूप आत्मा प्रसाद्यमान है। जैसा आप तो वो लाल टोपी वाले को ले आओ पकड़ करके, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दान किसे कहते हैं, दानी किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, निपुणता किसे कहते हैं। आप बस उनको लेकर के आ जाओ, क्योंकि ये सारे गुण उनके अंदर मौजूद हैं। इसलिए आप उनको, मैं आपको लक्षण के द्वारा पहचानने के लिए कह रहा हूँ, बाह्य लक्षण के आधार पर। जब आप ले आओगे तो उनकी जो मेरा लक्ष्य है, उनकी जो आंतरिक गुण है या मानव में पाए जाने आंतरिक गुण है, उनको मैं एक एक करके बताऊं। तो वो जो उनका जो लक्षण था, जैसे टोपी के द्वारा मैंने उस लक्ष्य की खोज की। यहाँ लक्ष्य हमारा क्या है? आत्मा की खोज करना, जीव या आत्मा का विश्लेषण करके पता लगाना कि जीव किसे कहते, आत्मा किसे कहते। तो उन्होंने बोला कि आत्मा को समझाने के लिए, समझने के लिए हम ज्ञान गुण का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वो वही एकमात्र ऐसा गुण है जिसके द्वारा ऐसी आत्मा जो अनंत गुणों की खान है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसके बारे में चर्चा जाना जाता है। ठीक है। इसलिए ज्ञान मात्र में अविनाभावी लिखा है ना। अविनाभावी का अर्थ क्या है? कि जिसमें जहां ज्ञान होगा वो समस्त बाकी के गुण भी होंगे ही होंगे। ऐसा कोई द्रव्य नहीं हो सकता कि जिसमें ज्ञान तो हो लेकिन बाकी के गुण ना हो। तो अविनाभावी मतलब ये है तो वो भी है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा कुछ क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तमान एवं उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया। लेकिन वो चेला जो है संतुष्ट हुआ नहीं, उसने एक क्वेश्चन पूछा फिर इसमें से। जो प्रसाद्यमान का क्या मतलब है? लक्ष्य जैसे लक्ष्य किया जाता है, प्रसिद्धि जिसकी प्रसिद्धि की जा रही है ना। दो दो भागों में बांटा ना उसको, एक प्रसिद्ध प्रसिद्धि और जिसकी प्रसिद्धि की गई। प्रश्न है, अरे भाई, जिस आत्मा में क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, उस आत्मा को ज्ञान मात्र कैसे कहा जा सकता है? उसमें ज्ञान मात्रता किस प्रकार घटित होती है? क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आपने अभी बोला कि आत्मा में कुछ ऐसे गुण हैं जो क्रम से चलते हैं और कुछ अक्रम से हैं। अक्रम माने जिनका कोई क्रम नहीं है। तो बोल रहे हैं ऐसा घोल घेलमेल है जिसमें कुछ क्रम से है कुछ अक्रम से है। तो वो ऐसे को ज्ञान मात्र कैसे कहा जा सकता है? उसमें और भी बहुत सारी तो चीजें हैं। उनमें ज्ञान मात्रता किस प्रकार घटित होती है, कि इतना उसमें आगे बताएंगे आपको। कि जैसे जीव के जो या किसी भी द्रव्य के जो गुण होते हैं, वो गुणों का जो परिणमन होता है, वो परिणमन कैसा होता है? एक गुण का परिणमन क्रम से होता है। जैसे मैंने आम के बारे में बताया आपको कि आम पहले जो है बिल्कुल छोटा होता है, कैरी होती है, फिर वो उससे बड़ा होता है। फिर ये आकार की बात करें, फिर रंग की बात करें, तो रंग भी पहले जो है गहरा हरा होता है, फिर उसके बाद हल्का हरा होता है, फिर और हल्का होता है, पीला हो जाता है। गंध की बात करें, ये सब जो है क्रम से चलते हैं। लेकिन ये तीनों चारों गुण ही अक्रम से बनते हैं। कि रस गुण प्रतीक्षा नहीं करता आकार का, आकार प्रतीक्षा नहीं करता जो है दूसरे गुण की। ये सारे अपने अपने हिसाब से परिणमन करते हैं, इसको अक्रम कहते हैं। ये सब पैरेलल में कर रहे हैं इसलिए अक्रम है। लेकिन एक गुण का जो डेवलपमेंट जब होगा तो उसका एक क्रम बनेगा, इसलिए वो क्रमवर्ती भी है और अक्रमवर्ती भी है। ये बात ठीक समझ में आई?
आत्मा के या किसी भी द्रव्य के जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में से एक पर्टिकुलर किसी गुण को लें तो उस गुण का जो परिणमन है वो एक तरीके से ही होगा। जैसे बच्चा पहले बच्चा होता है, फिर उसके बाद में किशोर होता है, किशोर के बाद युवा होता है, युवा के बाद में वृद्ध होता है, एक क्रम होता है। लेकिन अगर ये तो अपन सब ये कहें, पुद्गल की अवस्था है, आत्मा की अवस्था थोड़ी है। मैं उद्गल के माध्यम से ही समझाऊंगा ना आपको, तो आत्मा को समझाने का और कोई तरीका नहीं, तो आत्मा तो अद्वितीय है, उसको समझाने के लिए सारे पुद्गल के ही तो सारे लिए गए। पर पुद्गल की आत्मा वो के गुणों में क्या क्रम अक्रम है? आत्मा के गुण तो में भी कुछ हाँ है क्या? हाँ, ये है ना, जो वही आपने बताता हूँ। पुद्गल के गुणों का क्रम बताया, आत्मा के बराबर, गुण हैं उनमें क्या क्रम है? हाँ अभी बताता हूँ। पहले आप ये दोनों बातें समझ गए कि गुणों का एक गुण के होने वाले नियमित विकास में वो जो क्रम पड़ता है, और बहुत सारे गुण एक साथ चल रहे हैं पैरेलल में, इसलिए उसको क्रम नहीं कहा जाएगा, कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। ठीक यही बात आत्मा पर भी लागू होती है। आत्मा का एक गुण है ज्ञान गुण है ना, एक है वीर गुण है, सपोज करो दो गुण है। वीर गुण किसे बोलते हैं? सामर्थ्य, जो पुरुषार्थ है उसी की पर्याय है। तो ज्ञान गुण का जो है कम ज्यादा होना और जीव के पुरुषार्थ में कमी ज्यादा होना, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो वो उनका पैरेलल जो चल सकते हैं। हर चलेगा। लेकिन जब ज्ञान का जो विकास होगा तो ज्ञान में जिस तरह से नियमित विकास होगा, वो उसका अपना क्रम चलेगा। तो पुरुषार्थ का जो है जो क्रम चलेगा वो अपने हिसाब से चलेगा। दोनों पैरेलली अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर गुण का अपना परिणमन एक लय में ही होगा। हम्म, कोई डाउट? बताइए। ये इसलिए जीवों में क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो इसको लगा के बहुत से लोगों ने कहा कि वो क्रमबद्ध पर्याय की जब बात चलती है तो बहुत से लोग इसका अपोज कर देते हैं, नहीं साहब, वो आप बोल रहे क्रमबद्ध पर्याय है, अक्रमबद्ध भी तो है। अक्रमबद्ध भी है, लेकिन अक्रम किसको कहा? अक्रम वो क्रम थोड़ी टूट जाता है कि साहब मैं तो जो है युवा से सीधा जो है वृद्ध हो गया, और वो आदमी सीधा युवा से जो है शिशु से युवा बन गया, तो ये कोई क्रम नहीं है। ऐसा क्रम नहीं होता। वो आकार आदि का जो क्रम है वो वैसा ही चलेगा, लेकिन और दूसरे जो गुण है वो पैरेलल में चलते हैं। जैसे कोई एक छोटा बच्चा भी है, उसका ज्ञान का विकास जो है वो ज्यादा हो गया, जितना वो बड़ा था उससे ज्यादा हुआ, दूसरे का उससे भी कम हुआ, अपनी उम्र से कम हुआ। तो वो सब अपने अपने पैरेलल चीजें हैं, लेकिन एक ज्ञान एक गुण का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता। ठीक है सर? कंफ्यूज हो रहा है लगता है। चलो ठीक मतलब है इस आत्मा के गुण अक्रम हुए क्योंकि वहां कोई मतलब सीरियली नहीं है, पैरेलल है सारे। नहीं देखो, गुण तो सारे पैरेलल हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर गुण जो है उसका जो भी परिणमन होता है उसका एक निश्चित क्रम होता है। जी किसी भी एक गुण का परिणमन एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे मैंने उद्गल के माध्यम से बताएंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि जैसे आम का मैंने उदाहरण दिया कि आम जी। का जो आकार है, आकार गुण को अपन अगर लेते हैं तो उसका एक क्रम पड़ेगा। पहले बिल्कुल छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे उससे बड़ा होगा, ये उसका क्रम है। या हम्म। रस गुण की पर्याय कहूँ तो रस का जो परिणमन होगा वो भी पहले खट्टा था, फिर कम खट्टा हुआ, फिर उससे भी कम खट्टा हुआ, फिर धीरे धीरे मीठा होने लगा, एक क्रम पड़ा। मतलब ठीक है, एक गुण का जो परिणमन है वो क्रम में है, वो क्रम में रहेगा। बाकी और सब अक्रम। बाकी सब जो है अपने अपने बाकी हिसाब से मतलब तो। इकट्ठा कलेक्टिव बात करें तो वो अक्रम है। हाँ, बराबर। ठीक है ललित जी, नहीं समझ में आया? नहीं, जैसे सर शुद्धात्मा में तो सब गुण फुल फ्लैज हैं एक्चुअली। अज्ञान तो कोई अपन बोल सकते हैं कि अज्ञान अवस्था में जब जीव है तो उसकी आत्म उसका अज्ञानता क्रम से कम हो सकती है। हाँ अदरवाइज ज्ञान गुण वीर गुण तो अगर शुद्धात्मा देखें तो फुल फ्लैज है उस समय शुद्ध अवस्था में तो। और वो तो हमारा अज्ञान अवस्था में ही है, जो कि अलग अलग हमारे ज्ञान का लेवल है। और ये हाँ ज्ञान का लेवल क्रम से ही हाँ, मतलब इसका आवरण हटेगा।
आपके कहने का अर्थ है कि जो ज्ञान अवस्था में तो ये क्रम और अक्रम चलता है, लेकिन जब 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 जीव पूर्णतः शुद्ध हो गया तो उस शुद्ध अवस्था में उसका जो है क्रम और अक्रम कैसे होगा? हाँ तो हाँ। है ना, यही कहना है ना आपका? चलो जी अपन जी। उसको आगे आगे अपन चर्चा करेंगे उसकी। अच्छा, आपका प्रश्न है, तो प्रश्न है, अरे भाई, जिस आत्मा में क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, उस आत्मा को ज्ञान मात्र कैसे कहा जा सकता है? उसमें ज्ञान मात्रता किस प्रकार घटित होती है ना? वो प्रश्न इसका जो चेला पूछ रहा है, वो खाली एक ही पूछ रहा है कि आपने ज्ञान को इतना प्रोमिनेंट क्यों बना दिया? ज्ञान की बजाय और दूसरे गुण बोलते, या और दूसरी कोई बात कोई तो बोलते ना। पर्पस है आत्मा को समझना, ठीक है ना? अब बोले कि साहब वो एकलव्य कौन था? बोले एकलव्य को नहीं जानते, वो जो द्रोणाचार्य का शिष्य था। बोले द्रोणाचार्य के शिष्य तो अर्जुन भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो ये कहने से कैसे समझ गया कि द्रोणाचार्य वो एकलव्य की बात हो रही? तो फिर आप कोई दूसरी चीज बताते। खैर, वो एकलव्य वो जो जो धनुर्धारी था, जिसने उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके साथ अभ्यास किया था। तो आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी जब जाकर के आप एकलव्य के बारे में बता पाएंगे। तो किसी ने कहा कि भाई हमको तो एक खाली एक गुण बता दो, जिससे कि वो पूरी बात समझ में आ जाए। जिस वस्तु को हम खोज रहे हैं उसकी एक चीज बता दो। तो इसलिए उन्होंने एक पॉपुलर चीज बताई जिसका नाम है ज्ञान गुण। बोले ज्ञान गुण ही आत्मा की पहचान है, वो आत्मा की सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है। चाहे शुद्ध अवस्था हो चाहे अशुद्ध अवस्था हो, कभी भी वो कहीं जाती नहीं। ठीक है? तो यहाँ उन्होंने कहा, परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप स्वयं होने से यह भगवान आत्मा ज्ञान मात्र भाव रूप है। यही कारण है कि उसमें ज्ञान मात्र भाव की अंतःपातिनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। है, आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। यही कारण, देखो आपका प्रश्न का उत्तर आ रहा है। यही कारण है कि आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, परिणमित होती हैं। आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कि सारी शक्तियां एक साथ रहती हैं। शक्कर में सफेदी और मिठास क्या उसके अलग अलग भागों में पाई जाती? साहब ये शक्कर है, इसके कुछ भाग में तो जो मिठास है और कुछ भाग में सिर्फ सफेदी है। बोले फिर ये शक्कर है ही नहीं। शक्कर तो कहते ही उसको है जिसमें उसके संपूर्ण भाग में ये गुण, जो जो गुण पाए जाते हैं शक्कर के, वो समस्त उसके भागों में पाया जाए। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी गुण हैं वो एक साथ रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि उनके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कैरी का उदाहरण दिया कि उसके अंदर उसमें गंध भी है, उसमें एक आकार भी है, उसमें एक उसका मुलायमपना या वो खट्टापना, वो सब एक साथ है। तो वो सब लक्षण तो अलग अलग हैं, लेकिन सब रह तो एक ही साथ रहे ना। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है, मतलब उनका स्पेस एक ही है, एक क्षेत्र में ही रहते हैं। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। जिस समय जीव को क्रोध आता है, मान लो किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो क्रोध आने में क्रोध के परिणाम सबके अलग अलग होंगे, लेकिन एक व्यक्ति को जब भी क्रोध आता है तो उसका जो परिणमन है, उसमें कैसे उसके शरीर का कंपन कैसा होगा, उसका चिंतन कैसा होगा, उसके होश हवास उड़े हुए होंगे, शारीरिक मानसिक दोनों तरह की उसकी परिस्थितियां अलग प्रकार की होंगी दूसरे के कंपैरिजन में। क्रोध दोनों को ही क्रोध कहा जाएगा, लेकिन दोनों का परिणमन में बहुत फर्क होगा। परिणमन में अर्थ क्या? उसके जो बॉडी के अंदर भी और मानसिक रूप से भी, उसके चिंतन रूप से भी उसका बीपी बढ़ेगा, उसके और चीज बढ़ेंगी, उसके और रासायनिक चेंजेस होंगे। तो एक व्यक्ति की तुलना में दूसरे के अलग हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जो होंगे प्रोपोर्शनेटली ही होंगे। जब जब उसे क्रोध आता है, उस क्रोध की अगर डिग्री उतनी ही है, तो उसके अंदर में जो कुछ भी कंपोनेंट्स हैं उन सब में
बदलाव एक साथ घटित होता है। जब भी उसे क्रोध आता है तो उस जाति के बदलाव होते हैं। वो बदलाव में अलग अलग हो सकता है कि बीपी कम हो जाए या बीपी बढ़ जाए, शुगर जो है वो बढ़ जाए, दूसरी चीजें उसकी और केमिकल है, उसका दिल बैठ जाए। तो ये सारे लक्षण पैरेलल में हैं, लेकिन उस क्रोध के टाइम में वो सारी चीजें एक साथ घटित होती हैं। वही बात यहाँ आ रही है। परिणमन के काल जो आपने पूछा ना कि जब शुद्ध अवस्था में जीव जाता है तब उसका पैरेलल और सीरीज का क्या कॉम्बिनेशन रहता है। अब आप इसको बताओ ललित जी, कि जब शुद्ध अवस्था में है जीव तब उसका परिणमन में कौन से चीजें क्रम से रहेंगी, कौन सी अक्रम में रहेंगी। शुद्ध है जीव, नेचुरल अवस्था में पहुंच गया है, तो अभी क्या घटित होगा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। शुद्ध अवस्था में तो जीव का ज्ञान पूर्ण अवस्था में है वो तो एक्चुअली। हम्म तो उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जो उसके जो अनंत गुण हैं, उन गुणों की क्या स्थिति रहने वाली। स्थिरता में रहेंगे। वो अपने हिसाब से जो उनका अगरु लघु जो गुण है उसके अनुसार उनमें जो इंटेंसिटी जो कुछ कम ज्यादा जो रहती है, जैसा है उनकी होती है, नियम से होती है, वही रहेगा और वही कुछ वो होने रहेगा। अपना वाला नहीं। अपना परिणमन अलग अलग रूप से चलता रहेगा, हाँ, मगर वो एक क्रम क्रम से नहीं होगा। वो दोनों अलग अलग, एक एक गुण का परिवर्तन एक क्रम में होगा, मगर सारे गुणों का परिवर्तन अलग अलग किसी के क्रम में ऊपर, होगा। हाँ, किसी पर डिपेंडेंट नहीं नहीं होगा। हम्म। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बहुत अच्छी अभी दी, क्रोध वाली मैंने दी आपको, कि क्रोध के समय वो व्यक्ति का, मैं अभी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर रहा, एक ही व्यक्ति के अंदर में जब क्रोध के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और तो उसके जो, कहा तो जाएगा उन्होंने क्रोध किया, लेकिन उस क्रोध में और दूसरे क्षण में आने वाले क्रोध में भी फर्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो कंपोनेंट है क्रोध के आने के टाइम में, जो जो मेरी दशाएं होती है, मेरे केमिकल चेंजेस होते हैं, मेरी और जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन चेंज होता है, वो सब होगा, अलग अलग प्रकार से होगा, लेकिन सबको मिला के क्रोध ही कहा जाएगा। बड़ा क्रोध आया और उसमें बहुत नुकसान, इस बार तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि वो उसके कंपोनेंट थे, वो कंपोनेंट्स दूसरे तरह से काम कर रहे थे। तो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं कि एक बार में की जाए, लेकिन कर रहे थे सब अपने हिसाब से ही। ये इतनी डिग्री का जब क्रोध आता तब ये ऑर्गन इस दशा को प्राप्त होते हैं, उतनी डिग्री का क्रोध आता तब ये ऑर्गन्स के जो है स्थिति होती सबकी अलग अलग है, लेकिन ये उनकी डिग्री होती। तो ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा की बात करें, आगे का अपन प्रश्न समझते हैं तो आप समझ में आएगा। तात्पर्य यह है कि आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। तो ये बात हुई, आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। एक परिणाम का अर्थ क्या है? जैसे मैंने क्रोध का उदाहरण दिया, कि उसी तरह से क्रोध रूप परिणमन हुआ ना, तो क्रोध रूप जब परिणमन हुआ तो उसमें बाकी के गुणों का परिणमन भी होगा ना, बीपी का, शुगर का, फलान ढिमका, सबका होगा। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा के एक परिणाम है, मेरा एक बार में कुछ भाव बना, तो वो भाव बनने में और बाकी के जो गुण हैं उनका सबका परिणमन हुआ, सब मिलकर के वो भाव बना। यही कारण है कि आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, परिणमित होती हैं। हैं? ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव कहने का अर्थ ये है कि जीव की, जैसे मैंने क्रोध का उदाहरण दिया आपको, क्रोध एक स्थिति है, तो यहाँ भी ज्ञान मात्र भाव, जो ज्ञान एक भाव है, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं, उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा के अंदर रहने वाले समस्त शक्तियां परिणमन को प्राप्त होती हैं। जब आप कोई व्यक्ति को कोई किसी तरह का चिंतन होता है तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं पैरेलल में। तो ज्ञान में तो उसका ज्ञान तो उन सब वस्तुओं को लेकर के ही कहा जाता है कि ज्ञानधारी वो वस्तु, ज्ञानधारी वो आत्मा, उसके समस्त गुणों में एक साथ उछाल आता है। ये क्यों कह रहे हैं आगे बताएंगे।
उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सब का अखंड पिंड है, तथापि उसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभाववान है और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहाल है। वो लोग टोपी वाले को टोपी वाला बोलते बोलते टोपी कह देते हैं, ए टोपी जरा, है? है? कई बार जो है हमारे वो जो संजय कामोठे है ना, तो उनको हमारे मामा जी कभी बुलाते हैं प्यार से, अरे ए कामोठे जरा। अब वो कामोठे नगर थोड़ी है वो, फिर चल के आ जाएगा, है? तो और वो विश्वास के साथ कहते हैं कि कामोठे कहने से वही लक्षित होगा और उसको ये बुला लिया जाएगा, और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि मैं कामोठे किसको बुला रहा हूँ। तो कामोठे तो एक नगर का नाम है, वो व्यक्ति पर कैसे लागू हो गया? तो यहाँ वो कह रहे हैं कि उसी तरह से ज्ञान मात्र कहने से कि वो खाली ज्ञान की बात ही नहीं है, उस ज्ञानधारी संपूर्ण आत्मा की बात है। जो मैं आपको कह रहा था कि वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सब का अखंड पिंड है, तथापि उसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है। देखो एक बात मैं आपको और विशेष बताऊं, मैं ज्ञान की बजाय चेतना शब्द योग करूं कि चैतन्य जो है आत्मा का, चैतन्यता एक गुण है, लेकिन ज्ञान में और चेतना में क्या फर्क हो जाएगा? चेतन है तो आप हैं, उससे बाकी दुनिया को क्या मतलब है? आपकी चैतन्यता से दूसरों को क्या फायदा नुकसान? आप चैतन्य हो, नहीं चैतन्य हो तो आप जानो। लेकिन ज्ञान गुण ऐसा है जो क्या है, स्वपर प्रकाशक है, जो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो पर को जानने से दूसरे दूसरे जो ज्ञेय हैं आप उसके ज्ञान में जाने जाते हैं, झलकते हैं, इसलिए पर से भी उसका संबंध किंचित है। जबकि चेतना से कोई मतलब नहीं, आप चेतन हो अचेतन हो हमें क्या मतलब? समझ गया है? तो वो जो ज्ञेय ज्ञायक का संबंध है समस्त द्रव्यों के बीच में, वो ज्ञाता के द्वारा ही होता है, ज्ञान के कारण ही होता है, इसलिए वो ज्ञान गुण जिसका और प्रोमिनेंट माना जाता है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है। मतलब आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण है वो भी लगे हाथ उन्होंने बता दिए, क्योंकि हम ये 47 शक्तियां पढ़ने वाले हैं। अनंत स्वभावों का स्वभाववान है और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। उछलती हुई का अर्थ क्या है? मतलब जो ददीच्यमान है, प्रकाशित है, सब तरह से पूर्ण उत्साह में है, ऐसी सुप्त अवस्था में नहीं है, जागृत अवस्था। यह आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है, और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। जो मैंने आपसे बात कही कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, तो कैसे जानोगे? ज्ञान से ही तो जानोगे। और आप कहो कि साहब मुझे कोई जानता नहीं, तो दूसरा कैसे जानेगा आप? साहब उन्होंने मुझे जाना नहीं, वो कैसे जानेंगे साहब? अरे क्यों, उनके पास ज्ञान नहीं है क्या? हाँ ज्ञान तो है, तो बस उसी से जाने। तो यहाँ आत्मा को
जानने का काम भी ज्ञान करता है, और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। लक्षण भी ज्ञान, और उस लक्षण से आत्मा की पहचान भी ज्ञान ही कराता है। तो ज्ञान का अर्थ समझ में आया हमको, ज्ञान को इतना ज्यादा प्रोमिनेंसी क्यों दी। अरे भाई, ज्ञान परिणमित, ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। आत्मा को जानने के लिए अपन किसका सहारा लेंगे? ये किसी को बुलाओ, हे भाई ये मिट्टी बताओ ये व्यक्ति कौन है, ये पत्थर तुम बताओ ये कौन है, किससे बोलोगे? और वो कौन सी चीज समझ में नहीं आता, बोले किसी ज्ञानी को बुलाओ, ये ज्ञानी से बात करो। तो ज्ञान तो एक ऐसा शब्द है जिसकी प्रसिद्धि हम सब जानते हैं। नहीं साहब मुझे इसका ज्ञान नहीं, आप उनसे पूछिए, वो भी कहते हैं मुझे इसका ज्ञान नहीं। नहीं साहब, वो उनको बुलाओ, वो ज्ञानी है, उनको बताओ। तो ज्ञान तो एक ऐसा प्रसिद्ध शब्द है जिसका व्यापार है व्यवहार से भी हर कोई करता है। फिर देखो, फिर भी वो शिष्य जो संतुष्ट नहीं हुआ, उसने बोला जब आत्मा में अनंत गुण हैं तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? हैं? आत्मा तो सुख मात्र है, क्या आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो? उत्तर दिया नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण है। सुख कहने से वो काम चलेगा क्या? ये आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा उसको कहते हैं जो सुखी हो। तो ये परिभाषा लागू होगी क्या सभी दशाओं में, सभी अवस्थाओं में, सभी पर्यायों में? आप कहोगे नहीं साहब ये तो बिल्कुल उल्टा है, हम तो कहते हैं आत्मा उसे कहते हैं जो सदा दुखी रहता है। तो सुखी रहता है, दुखी रहता है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन सबके ज्ञान होता है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान शब्द इस्तेमाल करने के पीछे क्या क्या कारण है? पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है। इसलिए नहीं हो ज्ञान मात्र शब्द कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बाकी के गुण भी तुम्हारी समझ में आए, हैं? ऐसा नहीं, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। बल्कि हम बोलते हैं हाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो इसके द्वारा मैं उसको गाली देने वाला हूँ क्या? बल्कि ये कहना चाहता हूँ भैया तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, तुम तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हो। अर्थात मैं विकारी भावों को तिलांजलि दे करके तुम्हें प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। वो प्रसिद्ध करने का भाव और इष्ट गुणों की परिकल्पना वाला भाव मेरे इन भावों में छुपा हुआ है। जब मैं कहता हूँ आत्मा तो ज्ञान मात्र है, ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान रूपी आत्मा। तो ये सब, ये शब्द कहने के पीछे उसकी अनंत शक्तियों और गुणों को उद्घटित करना है, विकारी भावों को नहीं। दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुख मात्र, वीर्य मात्र आदि ना कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है। ये कैसे है? कि कोई घटित करके बताएगा कि आत्मा का, अगर मैं ज्ञान की बात करूं कि समस्त जीवों में ज्ञान होता है, तो इसमें अव्याप्ति नाम का दूषण, अतिव्याप्ति नाम का दूषण या असंभव नाम का दूषण आता हो तो कोई बताए। बोलो भाई ललित जी, कि आपने जो ज्ञान कहा, मैं अगर आपसे कहूं कि
आत्मा उसे कहते हैं जिसमें सुख होता, या मैं कहूं कि आत्मा उसे कहते हैं जिसमें दुख होता। तो इसके द्वारा समस्त आत्माएं डिफाइन हो जाएंगी क्या, बताइए। एक्चुअली आत्मा अगर शुद्धात्मा देखें तो उसमें दुख का तो कारण ही नहीं है, केवल सुख ही है बराबर, उसमें तो। बराबर है। तो मतलब मैं शुद्ध आत्मा डिफाइन नहीं हुई उसमें, अगर मैंने कहा कि समस्त आत्माएं दुखी होती हैं तो उसमें शुद्ध आत्मा डिफाइन नहीं शुद्ध हुई। शुद्धात्मा डिफाइन नहीं हुई उसकी। और अगर मैंने कहा कि समस्त आत्माएं सुखी होती हैं तो उसमें संसारी आत्माएं डिफाइन हुई क्या, हाँ, वो नहीं हुई। नहीं हुई। तो इसलिए ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, तो किसी के ऊपर लागू होता, किसी पे लागू नहीं होता, और असंभव भी है। लेकिन ये जो ज्ञान गुण अगर कहा जाए, मैं कहूँ कि समस्त जीवों में ज्ञान होता है, वो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक हो, या देव हो, नारकी हो, या सिद्ध हो, तो इसमें कहीं दोष है क्या? ज्ञान सभी में है, केवल थोड़ा सा आवरण की कमी ज्यादा हो सकती है। तो इसमें कहीं ज्ञान जो है, ज्ञान गुण है ना, अवेलेबल है सबके साथ में। वो तो आपने सही कहा, उघाड़ की बात नहीं हो रही है अभी, खाली ऐसी कॉमन लक्षण की बात हो रही जो सबके ऊपर लागू हो। जैसे पुद्गल गुण की अपन बात करें, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें रूप रस गंध वर्ण आदि हो, वो सब पुद्गल है। आप एक भी ऐसा पुद्गल बता दो जिसमें ये गुण ना हो, या इनमें से एक आध गुण की कमी हो, नहीं? तो इसलिए ज्ञान गुण की जो परिकल्पना है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान आदि से संबोधित जो किया है, उसके पीछे पॉपुलर रीजन है। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि यह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो वे अनंत शक्तियां कौन कौन सी हैं? अरे भाई, क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? अनंत शक्ति साहब गिनती बताओ साहब। बोले साहब वो ये गुप्त दान किसने दिया है, उसका नाम तो बताओ। तो फिर वो तो गुप्त रह जाएगा वो। तो ठीक उसी प्रकार से अनंत कहते ही फिर आप गिनती पूछने बैठ गए थे, सुनो ये वो तो सब ठीक है, अनंत है, ये कितनी होती है ये तो बताओ। और वो कौन सा अनंत है? अक्षय अनंत है, वो समाप्त होता नहीं। इस जीवों के बारे में बोलते हैं ना, जीव कितने अनंत हैं, उद्गल कितने अनंत अनंत हैं, तो इनकी गिनती तो बता दो साहब कितने हैं। भाई अनंत अनंत में आपको इंडिकेशन दे दिया कि जितनी भी जीवों की संख्या है, उससे और अनंत गुना जो है पुद्गल की संख्या है। लेकिन अब आप गिनती पूछोगे तो गिनती कौन बताएगा आपको? समुद्र में कितनी बूंदें हैं? बोले अनंत है। बोले साहब गिन के बताओ। तो कैसे बताओ? नहीं, अनंत का अर्थ ही है। इसलिए इन्होंने बोला कि आप अनंत शक्ति बोल रहे हो, अनंत शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने बोला कि क्या अनंत को भी कभी गिनाया जा सकता है? तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, ना सही अनंत, पर कुछ तो बताइए। कुछ तो एक आध दो तो एग्जाम्पल दो ना। अनंत क्या करके चुप हो गए। इसी प्रश्न के उत्तर में आगे 47 शक्तियों की चर्चा की गई है, जो कल बताई जाए। ठीक है सर, ये सब आप शक्तियां, मैं आपको न केवल शक्तियां पढ़ के सुनाऊंगा, बल्कि उनका स्वरूप भी बताऊंगा। बहुत जल्दी टाइम खत्म हो गया सर, पता ही नहीं पड़ा। इन शक्तियों को कल अनुभव करेंगे हम अपने में, एक एक करके, जैसे आप बताते जाएंगे। कल क्या, कई दिनों तक अनुभव करेंगे ललित जी। एक दिन में तो होता ही नहीं जा सकती। ये तो बोल हाँ, रहे हैं अनंत शक्तियों का अनुभव, सीवी जान साहब कह रहे हैं अनंत शक्तियों का अनुभव अनंत काल तक करेंगे। नहीं, पहले तो 47 शक्तियों का ही अनुभव कई दिनों तक करेंगे, जब तक आप विवेचन करेंगे। देखो, इस सब में अपने को एक लॉजिकल पावर भी अपनी बढ़ती। जब अपन बात को विश्लेषण करते हैं ना, तो बात करते करते ही हमारी लॉजिक्स जो है ना वो डेवलप होती है, कि किसी जी। बात को कैसे सिद्ध किया, ज्ञानियों ने किया है। और न्याय शास्त्र, न्याय के ज्ञाता रहे हैं, न्याय मतलब वो लॉजिक्स का है। और उनके माध्यम से हमारे लॉजिक भी सुधरने लगते हैं, सही डायरेक्शन में सुधरने लगते हैं।
हमें उस लॉजिक के द्वारा मैं आत्मा हूं इस विश्वास को और परिपक्व करना है। ये हमें लॉजिक्स का ये सहारा है। चलिए, आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा, डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके एकदम सब समझ में आने वाला विषय है। ठीक है सर, चलिए समय हो गया, जिन वाणी स्तुति कर। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अप परिभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।